ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 335 सम्यक के भेद प्रभेद की चर्चा चल रही है। अब देखो क्या कहते हैं। छायक सम्यक का स्वरूप हो गया था तथा अनंत, सबसे नीचे देखो, तथा ऐसे 3 भेद सम्यक के हैं, औपसम्यक, छायोपसम्यक और छायक। तथा अनंतानुबंधी कसाय की सम्यक्त होने पर 2 अवस्थाएं होती हैं, या तो आपसस्थ उपसम होता है या विसंयोजना होती है। वहाँ जो करण द्वारा उपसम विधान से उपसम हो उसका नाम प्रशस्त उपसम है। उदय का अभाव उसका नाम आपसस्थ उपसम है। जो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपसम तो होता ही नहीं, अन्य मोह की प्रकृतियों का होता है तथा इसका आपसस्थ उपसम होता है। तथा जो 3 करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं का अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता का नाश करे उसका नाम भी संयोजना है। इसमें प्रथमोपसम सम्यक्त में तो अनंतानुबंधी का आपप्रशस्त उपसम है तथा द्वितीयोपसम सम्यक की प्राप्ति के पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होती है। ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते हैं। तथा छयोपसम सम्यक्त में किसी जीव के आपप्रशस्त उपसम होता है, वह किसी के विसंयोजन होता है। तथा छायक सम्यक्त है सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, ऐसा जानना। इसमें बस 2 बातें समझा रहे हैं कि जैसे कोई औपसम्यक सम्यक दृष्टि है, पहले उपसम सम्यक्त हुआ तो उपसम सम्यक्त होगा तो अनंतानुबंधी प्रकृति का उपसम हो जाएगा, ठीक है। तो उसे कहते अप्रशस्त उपसम। और अनंतानुबंधी प्रकृति जो है उसका अप्रशस्त उपसम ही होता है, प्रशस्त उपसम नहीं होता क्योंकि तीव्र है। और जब द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है तो वहाँ पर अनंतानुबंधी का उपसम ना होकर विसंयोजन होता है। विसंयोजन माने वो चारित्र मोह में बदलती है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन, तो वहाँ संजुलन आदि में बदल के उदय से निकल जाती है। इसका नाम अप्रशस्त उपसम है, ठीक है। और छयोपसम सम्यक्त में किसी जीव के अप्रशस्त उपसम होता है, वह किसी के विसंयोजन भी होता है। हम मान के चलो दूसरा तरह का जीव है, उसके छयोपसम सम्यक्त है तो उसके उपसम भी हो सकता है और विसंयोजन भी होता है। तथा छायक सम्यक्त वाले के अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। विसंयोजन माने अनंतानुबंधी जो कषाय है वो बदल कर अप्रत्याख्यानावरण रूप हो जाती है, उसको कहते विसंयोजन। समझ में आया?
विशेष प्रकार के संयोजन द्वारा कषाय का दूसरी कषाय में बदल जाना। ठीक है ना। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ है। अब जैसे सूक्ष्म लोभ है 10वें गुण स्थान तक, तो वहाँ सूक्ष्म लोभ क्या है कि जो क्रोध, मान है ना, वो माया, वो बदल के सारा लोभ में ही उदय में आएगा, क्रोध, मान, माया के रूप में नहीं आएगा। तो ऐसे कषायों की प्रकृति भी बदलती है। ये आपने संक्रमण भी पढ़ा होगा। तो संक्रमण तो मिथ्या दृष्टि के होता है, समझ में आए। माने सम्यक दृष्टि के तो होता है, वो मिथ्या दृष्टि के होता है। क्यों कि जैसे किसी के पाप प्रकृतियां हों और वो विशेष पुण्य के परिणाम चलें, तो पूर्व कर्म के पाप के उदय में संक्रमण हो जाता है। माने पाप का उदय पुण्य के उदय रूप बदल जाता है। पाप की प्रकृतियां पुण्य की प्रकृतियां हो जाती हैं। ऐसे उल्टा भी होता है। अगर कोई जीव बहुत पापी हो और उसका पुण्य का उदय हो, तो वो बदल कर पाप रूप में हो जाता है, उसे संक्रमण कहते हैं। विसंयोजन किसे कहते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय सीधी उदय में नहीं आवे, वो बदल के उदय में आवे। वो बदल काय में जावे? आगे की कषाय में, अप्रत्याख्याना वर्ण में बदल जाए, उसका नाम है विसंयोजन। और उपसम क्या है कि कषाय बदले बदले नहीं, सत्ता में दब जाए, वो कालांतर में कभी उदय में आ जाए। तो उपसम वाले के इसलिए उपसम में आ जाएगी उदय में, क्योंकि काल ही बहुत छोटा है, तो वहाँ बदलने की प्रक्रिया की तो जरूरत है नहीं। और क्षयोपसम सम्यक और छायक सम्यक का काल लंबा है, और वहाँ पे अनंतानुबंधी कषाय उसकी सत्ता में है, मान के चलो, तो वो बदल बदल के उदय में आती रहेगी और पीछे से खत्म हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है ना। ऐसे अप्रशस्त माने अशुभ। हाँ, यहाँ यह विशेष है कि उपसम तथा क्षयोपसम सम्यक्त की अनंतानुबंधी की विसंयोजना से सत्ता का नाश हुआ था, वह फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंद करे। वहाँ फिर उसकी सत्ता का सद्भाव होता है। और छायक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता ही नहीं है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती। ठीक है। क्षयोपसम वाले और उपसम वाले के पास तो अनंतानुबंधी की सत्ता है, ठीक है, और मिथ्यात्व की सत्ता है, लेकिन सबके दबे हुए हैं। और छायक वाले के तो खत्म हो गया, अब वो लौट के कभी मिथ्यात्व में नहीं आएगा। लेकिन क्षयोपसम वाला चौथे गुण स्थान में रहेगा, और अनंतानुबंधी का शायद उसकी क्षय तो हुई नहीं है, तो अभी ऐसे उपसम वाले की, तो उसका क्या होगा कि क्षयोपसम वाले की अनंतानुबंधी कषाय अनंतानुबंधी के रूप में उदय में नहीं आएगी, वो उसकी प्रकृतियां काय में बदल जाएंगी? अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय में, और अप्रत्याख्याना वर्ण में आके खिड़ती रहेंगी और उसका गुणस्थान चौथा बना रहेगा। अगर वे चौथे ही गुण अनंतानुबंधी की डायरेक्ट उदय में आ जाए, तो फिर कौन से गुणस्थान में जाएगा? वो दूसरे में आ जाएगा, अनंतानुबंधी है ना। हाँ, वो समझ लो नीचे आया तो फिर आ गया नीचे। इसलिए व्यवस्था ऐसी है कि अनंतानुबंधी कषाय बनी रहती है और वो विसंयोजन हो के उदय में आके निकलती रहती है। और अगर वो विसंयोजन नहीं हो, जीव के उदय आ जाए, तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, सो चारित्र का घात करे, इससे सम्यक्त का घात किस प्रकार संभव है? ठीक है, ये प्रश्न बहुत सुना होगा, पहले पढ़े भी होंगे। समाधान, अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता, इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्त का घात नहीं करती। सो परमार्थ से है तो ऐसा ही, परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादिक होते हैं, वैसे क्रोधादिक सम्यक्त होने पर नहीं होते। ठीक है, ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। जैसे तिरस्पने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु तिरस्पना होने पर एक इंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से एक इंद्रिय प्रकृति को भी तिरस्पने का घातकपना कहा जाए।
तो दोष नहीं। उसी प्रकार सम्यक्त का घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। ठीक है, दोनों सरल है, भी तो कोई कठिन तो है नहीं। चलो, यहाँ पर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो। असंयत गुणस्थान में असंयम किस लिए कहते हो? ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है, चलो ये पढ़ के बताता हूँ, फिर बताऊँ। समाधान: अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत पाया जाता है। ये भी समझने लायक है सब बातें। वहाँ चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिक का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान का संजुलन का उदय हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता, तथा जैसा प्रत्याख्यान के साथ संजुलन का उदय हो, वैसा केवल संजुलन का उदय नहीं होता। इसीलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती ही है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती कि जिसमें कोई चारित्र नाम प्राप्त करे, क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं। उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की हैं। आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे। उनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं, वे सर्व असंयम ही के होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसी कषायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो, वही चारित्र नाम पाता है। सो असंयत में ऐसे कषाय घटती नहीं है, इसलिए यहाँ असंयम कहा है। कषायों का अधिक हीनपना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्त आदि गुणस्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादि असंयत पर्यंत गुणस्थानों में असंयम नाम पाता है। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे ये प्रश्न कर रहा है शिष्य कि भाई अनंतानुबंधी जो कषाय है, वो जब सम्यक दृष्टि जीव के चली गई तो उसके अब चारित्र तत्व का अंश थोड़ा बहुत तो प्रकट होना चाहिए, और अपन तो चौथे गुणस्थान वाले को असंयम कहते हैं, असंयत गुणस्थान कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? अब उसका जवाब दे रहे हैं टूनामल जी साहब कि अनंतानुबंधी आदि भेद है, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है। पहले नंबर पर तो ये समझो। अब अपन को भी ये समझना चाहिए बहुत अच्छे से, इतनी गहरी बात है इसमें ये कह रहे टूनामल जी कि कषाय की मंदता और तीव्रता, ये संयम असंयम की बात नहीं है। कषाय का अभाव हो, समझ में आए, उससे वो बात बनेगी। जैसे अब अपन लोगों में भी क्या है, जैसे अपन सबकी मान के चलो अपन मिथ्या दृष्टि है उदाहरण के लिए, और अपन सबकी अनंतानुबंधी कषाय है, लेकिन सबकी एक जैसी नहीं है। किसी की मंद है, किसी की मंदतम है, किसी की मंदतर है, किसी की तीव्र है, किसी की तीव्रतर है, किसी की तीव्रतम है। ठीक है कि नहीं? अब मान के चलो किसी के अनंतानुबंधी कषाय के उदय मंद है और वो बाहर में थोड़े व्रत नियम पालता है। ठीक है कि नहीं? व्रत नियम पालता है वो,
तो अपन जल्दी से क्या कह देते हैं कि देखो इनके संयम है, जबकि वास्तव में वो संयम उसके बाहर के क्रिया से, कसाय की मंदता से नहीं लगाना चाहिए। संयम सीधा लगेगा उसके कसाय के अभाव से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं जो अन्नमति तक होते हैं, घृत मिथ्या दृष्टि होते हैं, और व्रतशील संयम के में बहुत आगे होते हैं, उग्र तप करते हैं। उनको बिल्कुल भी तुम असंयम भाव नहीं पाओगे, बहुत संयम से। अब क्या करोगे? और है घृत मिथ्या दृष्टि। अपने जैनियों में भी कितने घृत मिथ्या दृष्टि हैं, कितने कुगरू हैं, लेकिन खाने पीने की रुचि नहीं है, संयम से रहते हैं, खूब व्रत उपवास करते हैं। तो अब उनको संयमी मान लो, तो वो कहते ये कुछ नहीं है, उदय मिथ्यात्व का है, लेकिन अनंतानुबंधी कसा इसकी कमजोर उदय है, इसलिए ये इतना बाहर में नियम व्रत लेता है। कई जीव आपको बहुत सरल परिणाम मिलेंगे, आपको यहाँ तक कि बहुत मुसलमान मिल जाएंगे, इतने सरल कि आप देख के घबरा जाओगे, बहुत सरल। तो आप कहोगे ये क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, उसके अनंतानुबंधी कसाय का उदय मंद है। और किसी जीव के आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि खूब स्वाध्याय सुनता है, तत्व सुनता है, लेकिन कसाय बहुत तीव्र है, उग्र है। तो अभी क्या करें कि तुम तो टोडामल जी साहब कहते हैं कि साहब ये तीव्र मंद की अपेक्षा तुम इसमें ज़्यादा वो मत करो। तो फिर आगे क्या कहते हैं? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कसाय होने पर व मंद कसाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत पाया जाता है। बाहर में भले ही कुछ नहीं दिखे, अंदर सब कुछ उदय चल रहा है। इसलिए जो जीव जरा सी कसाय की मंदता देखकर व्रत नियम आदि अंगीकार करते हैं और सम्यक्त आदि का ठिकाना नहीं, आत्मानुभूति का ठिकाना नहीं, वे जीव बाद में बहुत दुखी होते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए कभी भी व्रतशील संयम जल्दी से भावों को, कसाय की मंदता को देखकर भावुकता में नियम व्रत नहीं अंगीकार करने चाहिए। व्रत नियम अंगीकार करने का हिसाब किताब जैन दर्शन में बिल्कुल अलग है। जैन दर्शन ये कहता है कि तुम्हें अपनी आत्मा में इतना आनंद आने लगे, इतना आनंद आने लगे कि बाहर के पंच इंद्रिय के विषय भोगों की याद ही ना आवे, उनका रस ही नहीं रह जावे, तो फिर उसके बाद अगर वो संयम आता है, वो व्रत आते हैं, तो वे सच्चे हैं। और एक व्रत इसलिए आते हैं कि कसाय की मंदता है और इनको भोगूंगा तो पाप बंधेगा, जितना नियम ले लूँ उतना अच्छा है, जितना संयम से रह लूँ उतना अच्छा है। ये एक प्रकार की लोभ कसाय है ही, कि जितना ले लूँ उतना अच्छा, जितना नियम पाल लूँ उतना अच्छा। जैन दर्शन ये नहीं कहता जितना पाल लो उतना अच्छा, क्योंकि ये कोई दौड़ थोड़ी चल रही है, ये कोई रेस थोड़ी चल रही है कि जितना कमा लो उतना अच्छा। तुम्हारे अंतरंग में आत्मानुभूति हो, आत्म आराधना बढ़ती हो, विशेष लीनता आत्मा की होती हो और कसाय मिटती हो, तो फिर वो व्रतशील संयम आते हैं। लेकिन वो नरकादि के भय से और स्वर्ग आदि की चाह से व्रत आदि ले ले, अतः देखा देखी ले ले, माहौल हो जाता है कि ले लो ले लो ले लो। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे नियम व्रत आदि ले लोगे तो आप कहीं ना कहीं कसाय करोगे। इसलिए तुम बहुत से त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी साधुओं को आम जनता से भी ज़्यादा क्रोधित होते हुए देखोगे, इतना गुस्सा करते हुए देखेंगे कई त्यागी वृत्ति। आप कहोगे कैसे त्यागी वृत्ति, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जबकि छोटी छोटी बात पे पता चला कि जनवाणी सीधी नहीं रखी, उनको गुस्सा आ गया। पता चला किसी का फ़ोन बज गया, उनको इतना गुस्सा आ गया कि बिल्कुल आप सोच ही नहीं सकते। समझ में आया? तो अब क्यों आ गया? अंदर कसाय दबा पड़ी रखी है और कसाय को निष्कासित करने के लिए जगह कहीं है नहीं। अब वो सब एक खट्टी होती रहती है। अब एक खट्टी होती रहती है तो वो निकलेगी कैसे? कि भाई धर्म के क्षेत्र में है तो धर्म के क्षेत्र में निकलेगी। जैसे अपन लोग हैं, अपन फैक्ट्री वगैरह है, व्यापार करते हैं, नौकरी करते, तो अपनी क्या कसाय वहाँ निकल जाती है। समझ में? तो अपन घर पे आके बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि कसाय निकल गई पूरी।
और जो घर में ही रहेंगे, कसाय नहीं निकलेगी, तो वे क्या करेंगे, घर पे ही कसाय करने लग जाएंगे और वे कहेंगे कि साहब हम क्या करें, कुछ नहीं, वो कसाय निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल पक्की समझ लेना, जब अंदर कसाय है तो वो तो किसी ना किसी रूप में बाहर आएगी। देखो अपन को जैसे काम बिगड़ जाए धंधे पानी में अपन को, और अपन पार्टी से कुछ नहीं कह पा रहे हो और गुस्सा आ रहा हो, तो पता चला कि अपनी लड़का आया, बेचारा सही आया, तो कितने बजे आया, तो ये कितने बजे बुलाया था, कि भाई साहब मैं तो 2 ही बजे बुलाया था। 2 बजे? अच्छा, मैंने कहा था तो 2 ही बजे आएगा, 12 बजे नहीं आ सकता। या मैं कहा वो कुछ नहीं है, अब वो क्रोध वहाँ का है और वो वहाँ निकल रहा है। इसलिए वो त्यागी वृत्ति, फिर समाज में क्रोध करेंगे, शास्त्र उल्टे ऐसे रखो ऐसे रखो, करते रहेंगे क्रोध, और वो और सब काय के नाम पे करेंगे कि मैं धर्म के लिए क्रोध कर रहा हूँ, वैसे मैं क्रोध नहीं करता हूँ। भाई साहब, धर्म के लिए क्रोध करा जाए ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। धर्म तो है ही उसका नाम जहाँ क्रोध का भाव हो जाता है, लेकिन असलियत ये है कि तुम वो बताते नहीं हो, कसाय दबा रखी है। पर वो कहीं ना कहीं महिलाओं के कपड़ों से तकलीफ, ये तकलीफ, वो तकलीफ, वो सारी वो रूप है कसाय, वो दबी पड़ी है। समझ में आया? और अंदर वो ही है, और परेशान वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब कोई महिला का सिर से पल्ला उतर गया, अब उसी पर गुस्सा आ रहा है। अब अंदर क्यों है? क्योंकि वो वासना दबा रखी है और वो बार बार तकलीफ दे रही है। अब वो कह सकते नहीं कुछ डायरेक्ट, तो उसको ऐसे घुमाता है कसाय को। इस सब अपने को चेक करना चाहिए अपने अंदर। अगर आप होश में रहोगे, बेहोश नहीं होगे, तो आपको एक एक कसाय दिखेगी कि मैंने ये बात ऐसे क्यों कही, मैंने ये बात ऐसे क्यों घुमाई। एक एक आपको अपनी पिक्चर क्लियर दिखेगी कि मैंने ये कब क्यों क्या बोला, किस लिए बोला, सब दिखेगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि को कुछ नहीं दिखता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि बहुत बेहोश है। तो एक तो अपने को एक कसाय की कभी मंदता दिख भी रही हो तो व्रत नियम आदि अंगीकार नहीं करने चाहिए। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि कसाय की मंदता के आधार से जिन शासन में नियम नहीं लिए जाते, कसाय के अभाव के काल में, और कसाय का अभाव माने स्वरूप की लीनता। समझ में आया? आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि अब भोजन में रस रहा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो भोजन में रस नहीं रहा तो फिर स्वाभाविक ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है कि मुझे परम शुद्ध सात्विक भोजन करा, जिसमें जीवों की हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे खाने पीने का ज़्यादा रस है ही नहीं, वो रस कहीं और से ले रहा है। अब लेकिन तुम्हें रस आत्मा का तो मिल नहीं रहा, और खाने पीने का तुमने त्याग कर दिया, तो वो रस तो मांगेगी आत्मा, उसको तो रस चाहिए ना। या तो आत्मा का रस दो या एप्पल का रस दो। तुमने एप्पल का रस तो बंद कर दिया और आत्मा का रस मिला नहीं, तो फिर तुम लड़ाई झगड़ा करोगे। फिर कोई एप्पल खा रहा होगा, तुम उससे झगड़ोगे। बताओ, अष्टमी को हरी खाते हो, शर्म नहीं आती? फिर ऐसी बातें करोगे तो एक तो अपन को ये ध्यान रखना। दूसरा, चलो समझाते हैं, मिथ्या दृष्टि तीव्र कसाय होने पर व मंद कसाय होने पर ही हो गया। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यान वर्णाधिक का हो, वैसा उनके जाने पर नहीं होता। इसका सिर्फ इतना शर्त समझ लो कि जैसे अपन 4 भाई हो और चारों एकदम कोई लड़ाई झगड़ा हो और चारों एक हो, तो फिर किसी से डरते हैं क्या अपन? समझ में आया? और 4 में से एक चला जाए तो फिर 3 थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? और 3 में से 2 चला जाए तो और कमज़ोर पड़ेंगे, और 2 में से 1 और चला जाए तो और कमज़ोर पड़ जाएगा। बिल्कुल एक आदमी किससे लड़ेगा? तो ऐसे ही जब ये अनंतानुबंधी चारों जोड़े से रहती हैं तो फुल पावर में रहती हैं, और जब अनंतानुबंधी गई तो 3 थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, फिर 1 और गई तो 2 और कमज़ोर पड़ जाती, और फिर 1 और गई तो संजुलन तो फिर पानी पे खींची हुई लकीर के समान हो जाती है, वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। तो ये समझा रहे, बस इतना समझ लो और कुछ नहीं समझा रहे इसमें, ठीक है? परंतु ऐसी मंदता नहीं होती। अब देखो ये पढ़ो, अप्रत्याख्यान वैसा उनके जाने पर नहीं होता।
जैसा प्रत्याख्यान के साथ संजुलन का उदय हो, वैसा केवल संजुलन का उदय नहीं होता। इसीलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कसायों की मंदता तो होती है, ये बात पक्की है। अनंतानुबंधी कसाय जिसके जाएगी, सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्या दृष्टि जैसी कसाय कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक भाई मर गया ना, तो उसकी कसाय, जैसे सम्यक दृष्टि को मान के चलो क्रोध आया, तो ऐसा तो दिख जाएगा तुम्हें कि वो मिथ्या दृष्टि से ज़्यादा क्रोध कर रहा है, ये दिख सकता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि के क्रोध में और सम्यक दृष्टि के क्रोध में क्या अंतर है? मिथ्या दृष्टि क्रोध करेगा तो लंबाएगा, लंबा चलेगा उसका, समझ में आया? मान के चलो उदाहरण के लिए उसने क्रोध किया तो उसका 6 दिन चल रहा है एक ही क्रोध, और सम्यक दृष्टि को क्रोध आया तो आएगा तो तीव्रता से, लेकिन घंटा भर, 2 घंटा, 3 घंटे में अपने आप ही एकदम खत्म, और वो एकदम उत्तम क्षमा बोल देगा, सॉरी। उसका क्रोध लंबा नहीं सकता। और मिथ्या दृष्टि का क्रोध लंबाता है। क्रोध अकेला नहीं, मान भी, माया भी, लोभ भी। तो अपन को कैसा पता चले कि अपने अनंतानुबंधी क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है? अगर अपन को कोई कसाय होती और वो लंबाती है, इसमें इतनी लंबाती है कि अपन तत्व विचार आदि करने पर भी नहीं छोड़ते, तो समझो कि हो सकता है अनुमान प्रमाण कि ये अनंतानुबंधी की मिथ्यात्व की कसाय। और अपन को कसाय तो आई, लेकिन अपन की ज़्यादा देर ठहरती नहीं, और अपन को तुरंत ही कुछ काल में ख़त्म हो जाती है, तो समझ लो कि ये अनंतानुबंधी नहीं है। हाँ, तत्व विचार आदि करे, स्वाध्याय करे, एकदम शिथिल पड़ जाए, तो समझो कि अपनी की अब ज़्यादा कसाय नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में बाहर से कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत अंतर होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। उसको सम्यक दृष्टि को कोई भी कसाय के प्रसंग, जैसे विषय भोग है, कमाने खाने के हैं, तो अभी बाहर से तो एक साथ दिखेगा वो, लेकिन अंदर में सम्यक दृष्टि की पकड़ मजबूत नहीं होती परद्रव्य की, क्योंकि उसका एकत्व टूट गया है। और मिथ्या दृष्टि की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यही मैं हूँ, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ। देखो, जैसे अपन देखो, तुम कोई भी काम कर रहे हो और तुम्हारे अंदर ये निर्णय आ जाए कि जो होता है सो होता है, मैं किसी का करता नहीं, तो देखो ढीली पड़ जाएगी पकड़, तुम्हारी आकुलता मिट जाएगी। तुम्हारे अंदर कोई भी कर्तृत्व का परिणाम चल रहा हो, यार ये काम कैसे होगा, यार मैं समय पे नहीं पहुंचे जी, बहुत टेंशन हो रही हो, और एकदम तुम्हें तत्व याद आवे कि वास्तव में क्या करना, जो होगा सो होगा, तो तुरंत आपको देखोगे उसका रिजल्ट, एकदम आपको आकुलता मिटेगी। हल्के, तो आप ये समझ लो, हल्के से तत्व विचार से इतनी आकुलता कम हो जाती है, जबकि वो तत्व विचार श्रद्धा तक नहीं पहुंचा है अभी, खाली ऊपर ही ऊपर आया है, और उसने इतनी कसाय को तो निपटा दिया। और अगर वो श्रद्धा के लेवल पे पहुंच जाए वो तत्व, तो सोचो कितना आनंद आएगा। जिसके विकल्प करने से निर्विकल्प जैसा आनंद आता है अगर वो निर्विकल्प हो जाए तो कैसा आनंद आएगा। आइए बात समझ में। आत्मा का विकल्प अकेला करे, जैसे कहते हैं ना, शेर है ना, शेर, जंगल का शेर, वो दहाड़ मारे अकेली, उठे नहीं अपनी जगह से, दहाड़ मारे तो 1-8 किलोमीटर के जानवर जो है सावधान हो जाए, भाग जाए, दहाड़ मारते ही। अगर वो उठ के चले तो फिर तो बात ही अलग है। ऐसे ही यह चैतन्य आत्मा का विकल्प बस करे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इतना सोचे बस, तो अनंत कसाय तो उसी समय विलीन हो जाती है। इतनी ताकत तो मात्र उस आत्मा के बारे में सोचने में है। और अगर वो श्रद्धा के लेवल पे, अनुभव के लेवल पे टच कर जाए तो अनंत काल के लिए अनंत आनंद की एंट्री हो गई। सोचो बात। ठीक है, अपन सुनते थे ना, वो भजन है ना, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है ना, सुना ना। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम आत्मा की चर्चा से आनंद में भर जाते हो,
थोड़ा तत्व विचार करो तो अनंत आकुलता छूट जाती है। अगर इस श्रद्धा के लेवल पर टच कर जाए तो कितना आनंद आएगा। अब अपन फिर भी उसको श्रद्धा के लेवल पर टच नहीं करते, जबकि जवान को उसका स्वाद आया कि नहीं आया। अरे आपने जरा सी कोई चीज़ खाई और इतनी टेस्टी लगी तो क्या करोगे, और मांगोगे कि नहीं, और दो तो बहुत बढ़िया है। ये श्री गुरु कहते हैं तू कैसा मूर्ख है, तुझे तत्व विचार में साक्षात आनंद आ रहा है। जब तू तत्व विचार करता है, स्वाध्याय सुनता है, तो तेरे अनंत आकुलता नहीं होती, बहुत शांति रहती है। फिर भी तू ये गहरा तत्व विचार में उपयोग ना लगाकर व्यापार आदि में पूरी शक्ति लगा के रखता है। तो आश्चर्य होता है कि आनंद आ रहा है यहाँ, वहाँ आ रही है आकुलता, फिर भी वहाँ जाता है, यहाँ नहीं बैठता। अपन देखो ना, देखो पैसा कमाने में अनंत आकुलता होती है। और कल मैं इसी पे विचार कर रहा था कि पैसा कमाने में एक और परेशानी है कि जितना पैसा बढ़ता है, लोभ कसाय उतनी बढ़ती है। ये देखा तुमने? ऐसा नहीं होता कि चलो अब आपके पास पहले 1000 रुपये आए, अब आपके पास 10,000 आ गए, तो कुछ तो कसाय में शांति पड़नी चाहिए कि चलो यार पहले तो 1,000 थे, अब तो 10,000 हो गए। नहीं, 10,000 आते ही कसाय कहती है अब 10 लाख बनाओ। तो 1,000 से 10,000 बनाने में जितनी आकुलता हुई, अब उससे अनंत गुनी आकुलता 10 लाख बनाने में होगी। और जैसे ही उदय से वो 10 लाख बन जाए तो वो कहता 10 करोड़ बनाओ, 10 करोड़ बन जाए तो वो कहता 10 अरब बनाओ। और फिर आदमी कमाने में इतना मस्त हो जाता है, इतना लग जाता है, इतना लीन हो जाता है कि वो ये तक भूल जाता है कि मैं कमा किस लिए रहा हूँ। मुझे तो इस बात पे बहुत आश्चर्य होता है। कोई आदमी हिसाब किताब नहीं लगाता बैठ के कि मैं कमा किस लिए रहा हूँ इतना पैसा। मतलब उसे सब ओर से विचार करना चाहिए ना कि अब मेरा आयु क्रम कितना बचा है, मेरे बच्चे थे उनकी शादी हो चुकी है, समझ में आया, मैं इतना पैसा और कमा कमा के क्या करना चाहता हूँ। मैं तो कभी कभी बहुत पैसे वालों से मिलता हूँ तो वास्तव में छोटे पैसे वाला तो हंसता रहता है, बड़ा व्यापारी तो जब देखो रोता रहता है। मैं कभी कभी बहुत बड़े व्यापारियों से मिलता हूँ, कम से कम कोई 200 करोड़ वाले हैं, कोई 400 करोड़ वाले हैं, कोई 500 करोड़ वाले हैं, तो मैं देखता हूँ उनके चेहरे पे हंसी है ही नहीं। पूरे टाइम मीटिंगें चल रही हैं, सेटिंग चल रही है, इससे बात करो उससे बात करो, समझ में आया। 2 3 4 6 मैनेजर रखे हैं, इसको बुलाओ, आपने उससे बात करी, उसका ऑर्डर आया, क्या हुआ, उससे बात करी, आपने उससे बात करी, शांति नहीं। चाय उसका स्टाफ चाय पी रहा है, वो चाय भी नहीं पी रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि क्या। मैं देखता हूँ कई दफे मैं जाता हूँ और उसको चाय पीता है तो अनंत आकुलता के साथ एक घूंट पिएगा, अच्छा इधर आओ, क्या हुआ उससे, क्या हुआ, बात हुई, ऑर्डर आया, उससे कॉपर लगा, कोई उसको पता ही नहीं है कि वो कौन सी ज़िंदगी जी रहा है। और ऐसी ज़िंदगी वो सुबह 6 बजे से 8 बजे से जीना चालू करता है। अपन तो अरविंद जी ये स्वाध्याय वगैरह में आ जाते ना, तो अपन तो समझ लो 4 घंटे ज़िंदगी के थोड़े बहुत जी भी लेते हैं, ये स्वाध्याय सुन लेते हैं, समझ में आया। और अपने बड़े बड़े व्यापार नहीं हैं, जिनके बहुत बड़े व्यापार हैं वे तो सुबह 6 बजे 8 बजे से लग जाते हैं और रात के 10 बजे तक लगे रहते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता चलता उनने क्या खाया क्या नहीं खाया, उन्हें सिर्फ एक ही बात पता चलती है कितना माल गया कितना आया। हाँ, तो अरे आप समझे नहीं, जो दिन भर इतनी आकुलता में लगेगा और रात में कौन सी उसकी कम आकुलता होने वाली। हाँ, अब उससे पूछो कि तुम इतना पैसा किस लिए कमा रहे हो, तो पता उसके पास जवाब भी नहीं है। वो तो एक भीड़ में शामिल हो चुका है जहाँ उसके माइंड में सेट हो गया कि पैसा कमाओ, पर इतना ही पता है, पैसा किस लिए कमाओ ये नहीं पता है। आप समझो, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे एक खरगोश था जंगल में
और कोई आवाज़ आई तो उसके मन में विकल्प आया कि आसमान गिरने वाला है, और वो भागने लगा। तो एक बंदर था, उसने कहा भैया क्या हो गया? बोले आसमान गिरने वाला है। वो भाग रहा, वो भाग रहा, वो भाग रहा, वो भाग रहा, पूरा जंगल भाग रहा। शेर ने कहा ये सब जानवर भाग क्यों रहा है? अरे बोले महाराज आपको पता नहीं आसमान गिरने वाला है। आसमान गिरने वाला है, वो भी भाग रहा। एक वहाँ पर एक आदमी आया, बोले क्या हुआ, सब भाग क्यों रहे? बोले तुम्हें पता नहीं आसमान गिरने वाला है। बोले किसने बताया? बोले किसने बताया? बोले मुझे तो इसने बताया। उससे पूछा तुम्हें किसने? उससे पूछते 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 आगे पूछे तो खरगोश से पूछा कि तुझे किसने बताया? मुझे तो आवाज़ आई थी तो मुझे लगा आसमान गिर रहा है। पूरा जंगल ऐसे ही बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं पता कि पैसा सुख देता भी है कि नहीं देता है, पैसा कमाने का कुछ नहीं पता। बस देखा देखी तू करोड़पति बन गया तो मुझे भी बनना है, और बस ये भाव खत्म हो जाता है। तो कल मैं सोच रहा था और सुनो, पैसा कमाने की इतनी गहरी आदत पड़ जाती, संस्कार, कि जब हमें ज़रूरत नहीं होती तो भी हम कमाते हैं। ये आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे? आप क्या सोचते हो कि 65 साल का आदमी पैसे की जरूरत के लिए कमा रहा है? नहीं कमा रहा, लेकिन अब उसे कुछ समझ में नहीं आता। जिंदगी भर एक ही काम किया था, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। अब वो 65 साल के बाद क्या करे बताओ? जैसे कोई भाई साहब की बात नहीं कह रहे, मैं तो सारे एक से ही, अरे वे सब एक जैसे। सुनो, वो जैसे कोई आदमी साइकिल चलावे ना, और रोज चलावे बेचारा, और एकदम से साइकिल छूट जावे उसकी कि भाई अब काम छूट गया, लड़कों ने छुड़वा दिया, तो भाई साहब वो खाली साइकिल चलाता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं सच्ची बिल्कुल अनुभव की बात बता रहा हूँ। खाली साइकिल, आप कहोगे भैया आप कहाँ जा रहे हैं? कहता क्या करूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, आराम नहीं हो सकता मेरे से, मुझे तो काम चाहिए। तो ऐसे ही क्या होता है कि अपन जो ये पैसा कमाने में अति आसक्ति भाव से लगते ना, तो वो संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कि अपन को फिर खाली नहीं बैठा जा सकता। तो 70 साल की उम्र में भी कमाता, उससे पूछो किसके लिए कमा रहे हैं? कहता मैं तो मंदिर में दान दे दूंगा, लेकिन कमाऊंगा जरूर। खाली नहीं बैठ सकते, और पैसा कमाने की ट्रिक आ गई। मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ 70 साल की उम्र हो गई, बैठे हैं, कहीं इन्वेस्ट करा दो यार, नहीं हो तो शेयर मार्केट में लगवा दो। अच्छा कहीं ज़मीन मिल रही क्या? रखें यार मेरे पास 25-50 लाख रुपए, क्या करूँ उनका? देखो, तो उससे कहोगे कुछ नहीं रखे हैं तो रखे, तो तुम्हें करना ही नहीं ना पैसे का। अच्छा आपको पैसे की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत तो है नहीं, लेकिन करूँ क्या? तो उसको पता कुछ काम मिल जाता है, कहीं इन्वेस्ट करेगा तो बार बार पूछेगा, कहीं ज़मीन में लगा देगा तो बार बार देखने जाएगा, वहाँ प्लॉट बन रहा होगा तो खड़ा हो जाएगा। तो ये सब वो अपनी ज़िंदगी का टाइम पास करने के लिए कर रहा है। सोचो बात, इतनी कीमती ज़िंदगी उसको कैसे गंवाना है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि थोड़ा आराम करना सीखो, इसी काम के बीच में आराम करना सीखो। और जो ज़्यादा ही आराम करते हैं उनसे कहता थोड़ा काम करना सीखो, क्योंकि ज़्यादा आराम भी हानिकारक है। अगर तुम ज़्यादा आराम करने लगोगे तो भी बेचैन हो जाओगे, और ज़्यादा काम करोगे तो भी बेचैन हो जाओगे। समझ में आया? चौथा गुण स्थान है ही उसका, जिसमें पत्नी भी संभालनी है और आत्मा भी संभालना है। हाँ, चौथा गुण स्थान है ही बैलेंस का। चौथे गुण स्थान में 4 पहिए नहीं है, 2 ही पहिए हैं। देखो 2 पहिए में और 4 पहिए में क्या अंतर है? नहीं 2। देखो 4 पहिए की गाड़ी हो, रास्ते में बंद हो जाए तो उसके अंदर बैठे रहोगे, लेकिन वो खड़ी रहेगी। लेकिन 2 पहिए की बंद हो जाए तो तुम्हें तुरंत पैर लगाने पड़ेंगे। समझ में आए कि नहीं आए? तो 2 पहिए की में, और साइकिल हो तो साइकिल जैसा है, स्कूटर जैसा भी नहीं। ये भाई साहब पैदल भी मारो, आगे भी देखो
समझ में आया? थोड़ा बीच में रिलैक्स भी करो, अगर ढलान आ जाए, चढ़ाई आ जाए तो थोड़ी ताकत भी लगाओ, और मिडल आए तो थोड़ा बीच वाले पेडल मारो, समझ आया? तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे समझना कि भैया अपन गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का अर्थ ये नहीं कि पूरी तरह पागलों की तरह गृहस्थी में लगे रहो, तो अभी तुम डूबोगे। और ये भी अर्थ नहीं है कि गृहस्थी बिगाड़ के, समझ में आया, भूमिका है नहीं और काम धंधे छोड़ के घर में बैठ गए, तो अभी तुम लड़ाई झगड़ा करोगे फिर, क्योंकि वो कसाय तो है, तो तुमने निष्कासित होने का रास्ता तो कर दिया बंद। तो थोड़ा बहुत हमें तो देखो सदा सुखदास जी बहुत अच्छी याद आते हैं। सदा सुखदास जी दी बेस्ट उदाहरण है गृहस्थ जीवन के। देखो वो सरकारी नौकरी करते थे उस जमाने की, राजा की, और 40 साल से कर रहे थे। कितने साल से? क्या कहलाता है 40 साल, समझ में आया? और राजा को एक बार पता चला कि अपने दरबार में कोई ऐसे मुनीम है कि जो 40 साल से अपने राज दरबार का कामकाज देखते हैं, न 1 रुपये का हेर फेर किया, न कभी किस पर की बेईमानी का आरोप है, समय पे आते हैं, बिल्कुल समय पे जाते हैं, कभी कोई नागा नहीं, कोई एब्सेंट नहीं, कुछ किसी प्रकार का कुछ नहीं है। और उनसे बाद में जो लगे थे उन पे आरोप भी है, फिर भी उनने अपनी सैलरी कई गुना बढ़वा ली, और इनकी ना सैलरी बढ़ी ना कुछ बढ़ी। तो उनने बुलाया मंत्री को कि भैया ये क्या चक्कर है, सदा सुखदास जी नाम के जो व्यक्ति हैं इनकी ना तो सैलरी बढ़ी और इतने ईमानदार। तो बोले साहब उनने कभी एप्लीकेशन दी नहीं, अब बिना मांगे कौन बढ़ाता है, समझ में आएगी नहीं आया? उन्होंने कहा गजब के आदमी है। भाई बुलाया, बोले हम आपके इस जो सेवा है, राज्य सेवा से बहुत प्रसन्न है, आप जैसे व्यक्ति तो खोजने से ना मिले, लेकिन एक प्रश्न है कि आपने अपनी सैलरी अभी तक बढ़वाई क्यों नहीं, एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया आपने? बोले साहब मेरा आराम से घर चल जाता है, मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, बहुत बढ़िया है। बोले नहीं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, और आज से तुम्हारी सैलरी सीधी डबल। तो बोलो सदा सुखदास जी ने क्या कहा, महाराज अगर आप ज़्यादा ही प्रसन्न हो तो मेरी सैलरी इतनी रहने दो, मुझे डबल नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत अच्छे से जीवन चलता है, आप मेरा टाइम आधा कर दो। बोलो ऐसी परिणति वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। उनने ये भी नहीं कहा कि छुट्टी दे दो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना काम भी चाहिए, और अगर आप प्रसन्न हो तो सैलरी डबल मत करो, टाइम आधा कर दो। बिल्कुल ऐसे ही तुम अपने जीवन पे लगा लो। देखो हम सबको भी पैसा उतना ही कमाना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। और आप कहो कि साहब हमारी बहुत आवश्यकता है, तो मैं आवश्यकता तो क्योंकि किसी की कितनी है भैया उसका तो जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मैं उसका जवाब देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमसे कहूँगा एक मकान बनवा लो, तुम कहोगे भाई साहब 2 कमरे का कि 4 कमरे का। मैं कहूँगा एक गाड़ी खरीद लो, तुम कहोगे 50 लाख वाली भी आती, 10 लाख वाली भी आती। तो मैं उसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, मैं एक उत्तर दूंगा कि तुम्हें जितना पैसा कमाना हो कमाओ, वो तुम जानो, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में रोज़ 2-3 घंटे कह रहा हूँ, सब कामों से अलग 2-3 घंटे केवल अपने लिए रोज़ निकाला करो। 1-आध घंटा कम से कम बिना कुछ करे रोज बैठा करो, बिना कुछ करे कि मुझे कुछ करना ही नहीं है और काम बहुत पड़ा है, सब बंद, फोन स्विच ऑफ। 1 घंटा बिल्कुल बिना उसके जीना है, 2 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, ताकि ये संस्कार तुम्हारा शांति से बैठने का बना रहे। और हाँ, और आने वाले समय उसको बढ़ाते जाना है। कमाई बढ़ती जाए तो यहाँ समय भी बढ़ता जाना चाहिए। समझ में आया? अगर 1 लाख कमाते थे और अब 2 लाख कमाने लगे, और यहाँ 1 घंटा बैठते थे, तो अब कितने घंटा बैठना, क्योंकि अब लाख कितने आने लगे, 2, और ज़रूरत कितनी थी, 1 की। मैं तो कई दफ़े जब दिल्ली आया तो बहुत से लोगों के यहाँ मैंने नौकरी करी, कई लोगों के यहाँ पे बैठा ऑफिस में, इसमें उसमें, समझ में आया? तो देखा बहुत आकुलता करते हैं। तो मैंने कई लोगों को सलाह दी कि भैया तुम कितना कमाते हो। ये मैं 10-12 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ।
अभी नाम तो मैं ले नहीं सकता किसी के। तो बोले साहब 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं। और हमने कहा खर्चा कितना है? बोले लाख रुपए महीने। हमने कहा यार 4 लाख रुपए तुम्हारे पास बचते हैं और तुम अगर एक 25,000 रुपये का एक अच्छा मैनेजर रखो, बढ़िया अच्छा पढ़ा लिखा लड़का रखो, और अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी के 3 घंटे भी बचा दे तो तुम्हारे लिए कितना सस्ता सौदा है। ये कैसे कि तुमने तो सोचा था कि तुम 2 लाख रुपए कमा लो तो ही बहुत है, और तुम कमा रहे हो भाग्य के वजह से कितने 5 लाख। और 5 लाख रुपए में अगर 25,000 रुपये दे के 3 घंटे ज़िंदगी के खरीदे जा सकते हैं रोज के, तो कितना सस्ता सौदा है। लेकिन लोग कसाय बढ़ती है, 25,000 भी क्यों दूँ। ऐसे मैं और समझाता हूँ कि तुम्हारी फैक्ट्री पे लड़के चोरी कर लेंगे, ठीक है, और तुम उस चोरी नहीं करें तो तुम बहुत ध्यान रखते हो, और बहुत ध्यान रखते हो कि चीज़ लिखते फिरते हो, करते फिरते हो, चेक करते फिरते हो। इसकी जगह ये मान लो कि 10,000 चोरी महीना की, कितनी चोरी 10,000 की हुई, चलो मोटा मोटी मिलाऊंगा, बारीकी में नहीं जाऊंगा, समझ में आया। 10-20 ग्राम इधर का उधर हो गया, छोड़ो। तो इससे क्या होगा भाई साहब, अनंत आकुलता बचेगी, मनुष्य भाव बचेगा। कई लोग इतने बारीक होते हैं, 2 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा तो कभी रात भर खर्च कर दे। 250 रुपये नहीं मिल रहा है तो भाई 250 रुपये के लिए रात भर खर्च करते। बताओ 250 रुपये और 1 रात, इतनी कीमत है क्या तुम्हारी जिंदगी की? बोलो। और भरोसा रखो, पुण्य पाप के उदय पे भरोसा रखो, अपनी अकल पे भरोसा मत रखो। तुम अकल से नहीं चल रहे हो तुम सोचते कि मैं बहुत होशियार हूँ, ये होशियारी से नहीं चल रहे हो। ये सब पुण्य पाप के उदय। देखो एक बात बताओ, लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि फैक्ट्री चल रही है उनकी हिमाचल प्रदेश में और वे बैठे हैं दिल्ली में, समझ में आया, और चल रही है, वे जा भी नहीं रहे, समझ में आया। और तुम ऐसे हो कि रोज फैक्ट्री पे बैठते हो लेकिन पुण्य का उदय नहीं है और खूब सावधानी रखते हो तो भी घाटे में आ गए। ये अपन को पता, अंदर में ये तत्व का सही निर्णय नहीं होने से बिल्कुल भरोसा नहीं आता है। अपन को लगता ही नहीं कि सब पुण्य पाप के उदय से आती संपत्ति। और मैंने तो कल ये भी बताई थी कि पुण्य के उदय से संपत्ति आती भी हो तो सुखी कहाँ करती है। मुझे सुखी करना एक आत्मा का ही काम है, मुझे आत्मा के अलावा कोई सुखी कर ही नहीं सकता, तो मुझे सारी ताकत काहे पे लगानी चाहिए। तो बाहर में जो अपन को ऐसा लगता मेरे करने से होगा, कुछ नहीं, तुम मर जाओ जिंदगी भर टेंशन ले लेके, तुम्हारे अनुसार भाई साहब कुछ नहीं होता। मैंने कितने लोगों को देखा शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, ये नहीं खाना इसमें नुकसान है, ये नहीं खाना इसमें इतना नुकसान है, और सबसे ज़्यादा बीमार बने रहते हैं। बोलो नहीं बने रहते क्यों? आपने इतना ध्यान रखा। आपको लगता है आपका उदय नहीं है, आपको बीमार होना है, हो गई तो साहब बिल्कुल ध्यान नहीं दे, थोड़ा बहुत दो बस मोटा मोटी, लेकिन रात दिन उस देह में खपा दो, उसी के बारे में सोचते रहो तो फिर बिल्कुल बेकार बात है। ऐसे ही पैसा आदि कमाना सब पुण्य के उदय से, तो सब कमाए कि नहीं कमाए, बिल्कुल निर्णय रखो कि अपने करने से नहीं आना है, आकुलता नहीं करनी है। 4 घंटे फैक्ट्री पे लगाने बस लगाया है और आ गए, नहीं समझ में। अब रात दिन उसी के बारे में नहीं सोचना है, जो काम करना था कराए। भैया इतनी आकुलता से भाव चला जाएगा, और ये भाव बहुत मुश्किल से मिलता है अपने को। ये अभी अपन को लग नहीं रहा है, ये पर्याय बीतने में टाइम थोड़ी लगना है। इसलिए अपनी आदतें ऐसी डेवलप मत करो कि जब तत्व विचार करने का समय आवे तो कर ना पाओ। आया समझ में? तो कल मैं ये बता रहा था कि हम कमाने में भी इतने लग जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि कमाना किस लिए है, और वो आदत बहुत डेवलप हो जाती है। तो अपने को ऐसी आदतें डेवलप नहीं करनी। संसार की कोई भी आदत डेवलप मत करो,
मोह भी मत करो ज़्यादा। बेटी से मोह करना चाहिए बहुत, बेटे से मोह नहीं करो, इतना मोह कोई काम का नहीं है। जितना मोह करोगे उतना दुख मिलेगा। कई लोग अपने बच्चों के बिना 4 दिन नहीं रह पाते, अपनी पत्नी के बिना 2 दिन नहीं रह पाते। ये भैया इतना मोह क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? अपनी पत्नी को मायके भेजेंगे 2-4 दिन, बस मैं नहीं रह सकता। ये भैया कल के दिन मर जाएगी तो क्या करोगे? उधर पलटते देर लगती है। तुम्हारे जो बेटा बेटी है, बच्चे, शादी हो गई, क्यों अरविंद जी? हो गई 2 बेटियों की शादी। जैन साहब की तो सारी बेटियों की शादी हो गई। कितना कितना सोचते हैं तुम्हारे बारे में, क्या करेंगे तुम्हारे लिए? अभी करके देख लो फ़ोन कि मैं बीमार हूँ, आ जा 15 दिन के लिए, तो कहेंगे यार मेरे खुद के ही काम चल रहा है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे अब आप लोग हंसते हो, यही संसार का स्वरूप है। तो कम से कम ये जानते हो तो स्वीकार करोगे ये स्वरूप है, मुझे ज़्यादा पागल नहीं बनना। भाई संयोग हो गया तो संयोग ही रहने दो उसको। इस संयोग में एकत्व क्यों करते हो? अनंत काल के लिए हो गया क्या है? पता नहीं इतना मोह क्यों करते हो। देखो मैंने जब गांव छोड़ा ना तो छोड़ दिया, सागर आ गया, समझ में आया? सागर से मैं जयपुर आ गया, सागर छोड़ दिया, खत्म। फिर जयपुर से दिल्ली आ गया, जयपुर छोड़ दिया। और अभी भी मैं दिल्ली छोड़ दूं तो मुझे कुछ नहीं आ पता रही। क्या करना क्षेत्रों से राग, क्या करना संयोगों से राग, एक दिन सब छूटने हैं। हमारे जयपुर वाले दोस्त यार जितने भी हमारे हैं सब पढ़ते, कहते सबसे कम याद तुझे आती है, ना तो तू कभी दोस्तों से, ना कभी स्मारक में इतने फंक्शन होते रहते हैं, कभी आता नहीं। मैं खत्म हो गई बात यार, अभी क्या लगा रहा हूँ कि नहीं हमारा क्या हमारा, ये देह अपनी नहीं है तो बाहर का क्या अपना? नहीं वो अपने अपने कुछ अपने फपने नहीं होते, सिर्फ आत्मा अपना होता है, बाकी सब सपने होते हैं। वाह है रमेश जी, ज्ञान की बात है। हाँ वाह नहीं ऐसा ही बोले वो, नहीं ये इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ मोह इतना नहीं करना चाहिए। पता नहीं लोग पति पत्नी में इतना मोह हो जाता है, पल पल का इंटरफेयर। माने 1 घंटा पति, तुमने पानी पी लिया, खाना खा लिया, जैसे वो 2 साल का बच्चा हो है, वो वहाँ पूछता फिरेगा तुम क्या कर रही हो, हैं बैठी हो, क्यों बैठी हो, अच्छा सो गई, क्यों सो गई, क्या यार व्यर्थ के। एक बार एक मेरे मित्र है, हम दोनों कहीं गए साथ, तो मैंने तो ऐसी आदत है नहीं मेरी बिल्कुल बात करने की, और उनकी वो बार बार पत्नी का फ़ोन आवे, तो और जबकि वो मेरे से कई गुना उम्र में बड़े हैं, और मैं तो अब तो वो समझ लो और पुरानी बात होगी, जब मेरी शादी समझ लो 2-4 ही साल हुए होंगे, तो मैं तो बात कर, तो बोले यार आप बहुत कम बात करते, मैंने क्या बात करूँ आपके जैसे, क्या इतनी बात करते रहते हो, कोई अपन जंगल बंगल में शेर वेर खाने वाले क्या अपने को है? अरे शांति से बता दिया ठीक है, वो ठीक है, अब शांति से बता दिया कि वह काम हो गया, क्या है बार बार हर 15 मिनट में सूचना देते हो। लेकिन इतना मोह, इतना इंटरफेयर है। बोले हम लोग तो बस चैन ही नहीं पड़ती, बात नहीं करें, तो हमने कहा हो गया काम, हो गया सम्यक दर्शन। फिर इतना मोह गाढ़ा रखोगे आत्मानुभूति नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ भाई साहब। अपन गृहस्थ हैं, गृहस्थी अपने अंदर नहीं होनी चाहिए, गृहस्थी बाहर ही होना चाहिए, अंदर श्रद्धा में त्रिकाली ध्रुव होना चाहिए। ये बाबूजी बोलते थे गृहस्थी है, गृहस्थ नहीं हूँ, समझ में आया? मैं तो आत्मा हूँ, समझ में आया? गृहस्थ व्यवहार रहेगा कथन है, सब बाहर है, मैं अंदर त्रिकाली ध्रुव हूँ, श्रद्धा चाहिए। और सब संयोग है, संयोग का अर्थ ही है वियोग। ये सब छूटना ही है, तो भाई साहब छूटने के पहले मोह ढीला करो।
इतना मोह करने की जरूरत नहीं है, इतनी मजबूती होनी ही चाहिए। समझ में आया? मेरे बाबा थे ना, जब मैं जयपुर गया तो मेरे बाबा कैसे थे पता, कैसे समझाते थे? देखो अब जा रहे हो पढ़ने, हाँ अब मैं मर जाऊंगा उस समय में, ठीक है, ये पर्याय छूटेगी और पर्याय तो छूट ही जाएगी। तुम अपनी एक दिन की पढ़ाई खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, काम खत्म। तुम्हें सूचना मिल जाएगी कि बब्बा मर गए, बस खत्म। सोचो, मैं कहता तुम ऐसी बातें क्यों करते? बोले बेटा यही परम सत्य है। और मुझसे मेरे बाबा पता क्या कहते थे, जैसे उनके क्या 16 नाती पोता थे, तो पता वो कैसी बात करते थे मेरे से, इधर आओ, तुम ये कभी भ्रम मत पालना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और अपने जो है बाकी की उनसे नहीं करता। मैं कहता था ऐसा क्यों करते तो तुम मेरे से ही ज़्यादा हो, सब मेरे ही पे ध्यान देते हो। बोले वो मेरी सुनते नहीं है, तुम सुनते हो। समझ में आया? तुम्हें थोड़ी धर्म की रुचि है, तुम्हारी थोड़ी होनहार भली लगती है, तुम्हें ये तत्व समझ में आ जाए ऐसा मुझे भाव आता है, बाकी तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। गलत रास्ते जाओगे तुम मरोगे, तुम जानो। और बिल्कुल कहीं उनका वो समझ में नहीं आता था, उस टाइप का मोह है कि वो कोई बेटा नाती, कोई उनको किसी से मोह देखा ही नहीं हमने कभी। समझ आए? उनकी पत्नी 60 साल की उम्र में मर गई जब वो 60 साल के थे, और 95 साल तक जिए। कितने जिए बिना पत्नी के समझ में आया? कभी कोई उनको कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, तो जाए सो जाए, आए सो आए। तो वो हमेशा यही शिक्षा देते थे कि ये मोह रखने लायक है कहाँ। तुम कहते कि नहीं व्यवहार से रखो, अरे ये व्यवहार से भी रखने लायक नहीं है, क्योंकि ये व्यवहार से रखो और निश्चय कब बन जाता है पता नहीं चलता। इसलिए पर द्रव्य में एकत्व तो करना ही नहीं, भूल कर नहीं करना। भाई साहब आपके सामने आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये सब मुझसे अलग होने ही वाले नहीं है, अलग ही हैं। अभी बेटा जो मेरे पास बैठ रहा है, नेट 10 साल बाद खत्म, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मैं अकेला चला था और बाद में मुझे अकेला ही हो जाना है। देखो परम सत्य है कि नहीं? बाद में अकेले बैठे रहेंगे, कोई नहीं होगा। यानी साहब पत्नी होगी, बिल्कुल मूर्खता की बात है। अगर उसका आयु क्रम होगा तब तो होगी, और होगी क्या अगर वो निरोगी काया की जगह रोगी काया हो गई। समझ में आया? और पड़ी रही बिस्तर पे तो वही भार लगेगी कि मर जाती तो अच्छी रहती। ये ही संसार की वास्तविकता है, चाहे इसे स्वीकार करो और चाहे बिल्कुल मत करो। इसलिए भैया ये पैसा कमाने बमाने में संयोगों में इतनी ताकत मत लगाओ कि आत्मा रह जाए। और कम से कम उन जीवों के लिए तो सावधानी की जरूरत है जिनको आत्मा सुनने समझने मिल गया है। अपन को तो आत्मा प्राप्त कर ही लेना चाहिए। जिन जीवों को ये आत्मा नहीं मिला, ये ध्रुव की चर्चा सुनने नहीं मिली, जिन्हें ये तत्व ज्ञान नहीं मिला, तो वे तो बेचारे महाअभागे जीव हैं, उनका क्या कहें अभी। लेकिन अपन महाभाग्यशाली हैं। और अगर अपन ने फिर भी पैसा और मकान और दुकान और स्त्री पुत्र कुटुंब इनमें ही सारी चेतना लगा दी और अपनी खुद की आत्मानुभूति से वंचित रह गए, तो ये बहुत हो गया बेटा अनंत काल के लिए। और ये आत्म आराधना का फल अनंत सुख है और आत्म विराधना का फल अनंत दुख है। इसलिए अपने को ये गलती नहीं करना। क्लियर हो गई? तो अपन को अनंतानुबंधी कसाय का स्वरूप समझ में आ गया कि मंदता, ये थोड़ा बता दूं 2 मिनट में ताकि एक चैप्टर पूरा हो जाए। अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कसायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। ठीक है, बोलो। अब इसमें तर्क करो तुम कि भाई द्रव्यलिंगी मुनिराज के अनंतानुबंधी है और बाहर में चारित्र है? अनंतानुबंधी है ना द्रव्यलिंगी के, और बाहर में चारित्र है कि नहीं? तो यहाँ तो कह रहे चारित्र हो ही नहीं सकता, फिर वहाँ कैसे चारित्र है?
है, वो चारित्र है कि नहीं? अरे भाई, कसाय की मंदता और जड़ की क्रिया चारित्र नहीं है। 2 कसाय चौकड़ी के अभाव में देश संयम चारित्र, और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में सकल संयम। आया समझ में? उसके पहले वो क्रिया करता है कुछ, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए जिनको एक कसाय की मंदता हो और तुमने 10 लक्षणी में उपवास कर लिए और तुमने माना कि चारित्र हो गया, 1 नंबर के मिथ्या दृष्टि। अब बोलो नरेश जी, उसे चारित्र मानोगे कि नहीं? 10 लक्षणी में एक आसन करे थे कि नहीं करे थे? हैं कि नहीं करे तो क्या मानोगे? जिनने करे उनसे पूछो। लोगों को लगता है कि चारित्र है, अपन अच्छे मोक्षों को लगता है जड़ की क्रिया चारित्र है। क्या आप कैसे कह रहे? जो जाके मोक्षु जो थोड़े क्रिया कांड पालते हो उनसे जाके पूछना, तो कहते चारित्र जितना पल जाए उतना अच्छा। ये शब्द बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं सुना आप लोगों ने क्या? ये बोलते हैं खुल्लम खुल्ला, भाई चारित्र जितने, मैंने उसे मानते हैं चारित्र। और टोडामल जी साहब ने गुरुदेव तो उसको ऐसा कहते थे कि जड़ की क्रिया को चारित्र माने तो गृहीत मिथ्या, गृहीत मिथ्या। क्योंकि नया सीखा यहाँ गुरुदेव तो ये लेते थे, समझ में? नया क्योंकि ऐसा स्वरूप है नहीं, और इसने जड़ की क्रिया से चारित्र माना तो यहीं सीख लिया नया नया, क्योंकि जनादि काल का तो है नहीं, यहीं से सीख लिया। और अपन को भी जरा से जब बाहर में थोड़े 2-4 नियम हो तो जब जितना पल जाए उतना अच्छा। अरे काय का पलना क्या है? वो सदाचार है। क्या है वो? सदाचार माने एक जैनी श्रावक का जीवन ऐसा होना चाहिए। वो चारित्र नहीं है, चारित्र आत्मा की अनुभूति से प्रकट होता है। हाँ बराबर, वो द्रव्यलिंग सम्यक दृष्टि होगा। द्रव्यलिंग जो होगा वो सम्यक दृष्टि होता है। फिर वो वहाँ पर 5वें गुण स्थान में रहता है, और जब वही साधु बनता है तो द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग। तो बुद्धिपूर्वक क्या करना पड़ेगा? बुद्धिपूर्वक उसको आत्मलीनता करनी है, बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करना है, बुद्धिपूर्वक सारी ताकत आत्मा में लगानी है। जब वो आत्मा में लग जाएगा तो वो विरसशील संयम आ जाते हैं। आया समझ में? अरे वो तो भैया आप समझे नहीं, अंदर तैयारी हो गई, आत्मा की तैयारी हो गई पूरी, बल आ गया पूरा स्वभाव का, तो बस वो बाहर में कपड़े उतरने राग रहने ही नहीं है, तो वो उस पूर्वक वो 7वें गुण स्थान में जाएगा। लेकिन वो द्रव्य लिंग के कारण भावलिंग हुआ ऐसा नहीं है। द्रव्य लिंग पूर्वक और कारण में अंतर है। अंतर समझ में आया? पूर्वक और कारण में अंतर जानना। कारण तो ऐसा लगता है कि कपड़े उतारने से 7वां गुण स्थान हुआ, नहीं, वो तो 7वां गुण स्थान उसके स्वरूप में लीनता ही होने से हुई। लेकिन वो लीनता जब वो कपड़े पहनने का राग उतना रहे तो वो वैसी लीनता नहीं बन सकती, उतना विकल्प निर्विकल्प होने नहीं देगा, तो वो कपड़ा उतर जाएगा। लेकिन वो बाहर में कुछ बुद्धिपूर्वक नहीं करता, सारी ताकत तो अंदर लगाता है, बाहर अपने आप ही वो जीवन में वैसा क्रम तैयार होता चला जाता है। समझ में आया? और दूसरी बात ये जो आपने प्रश्न उठाया, मैं सब लोगों से एक बात और कहता हूँ, आप अभी उन प्रश्नों में मत उलझो जो अपनी भूमिका से बाहर है। जब अपन साधु बनेंगे तब देखेंगे कि क्या स्थिति होनी है। अभी यहाँ की तैयारी करो तुम, तो अभी सम्यक दर्शन प्राप्ति की बात करो बस। अब पंचम गुण स्थान में क्या होगा, जब होगा तब बता दें। अभी हम 4थे में जाने की तैयारी में लगे, हमें 4थे की बात सोचने। और अगर साहब हमारा 4था हो गया तो इसी में बने रहो, क्योंकि अभी कोई तुम्हारा छायक नहीं हो गया है। अगर हो भी गया है तो एक ठिकाना भी कोई कम छोटी मोटी बात नहीं है।
बहुत बड़ी बात है इसको टिकाना, क्योंकि चौथा काल नहीं है, पांचवा काल है। यहाँ सम्यक दर्शन होना ही बहुत मुश्किल है, और हो जाए तो टिकना बहुत मुश्किल है। इसलिए भैया हो गया हो तो इस निधि को भोगते रहो चुपचाप। अभी आगे की मत सोचो, और इस जन्म में तो साधु वाधु बनने से रहे। ये बात तो लोग कहते हैं ऐसे मत को बंद हो जाएगा, काहे का बंद हो जाएगा, काहे को फालतू के सपने देखते हो। समझ में आया कि नहीं आया? साफ साफ दिख रही है स्थिति, समझ में आया? और हमारे कहने से बंद होता हो तो मैं तो मोक्ष बोल देता हूँ, मोक्ष हो जाएगा तो हो जाएगा है। एक हमारे मित्र हैं, वो एक बार बोले पंडित जी पंचम काल है, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा मतलब क्या कहना चाहते हो? बोले कपड़े पहने पहने मोक्ष हो सकता है, हुंडा उसर पड़ी है, उल्टा उल्टा कुछ भी हो जाता है। हमने कहा सुनो, उल्टा उल्टा नरक ही जाने वाले काम होंगे, मोक्ष जाने वाले नहीं होंगे। हमने नरक तो जा सकते हो कि भैया चौथी तक लगा है ना, हो सकता है 7 में पहुंच जाओ। मोक्ष मोक्ष नहीं जाते ऐसे। मोक्ष मार्ग तो सदा काल एक रूप है, एक जैसा है, नो चेंजिंग। चेंजिंग तो तुम्हारी संसार में आती है, मोक्ष मार्ग में कोई चेंज। क्या होता है कि भाई 24 के 24 को वहाँ से जाना था सम्मेद शिखर से, लेकिन वो 4 से चले गए, भाई हो गया, लेकिन गए हाथवे में डूब के। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं कुछ और हो गया। ऐसा ही जन्म सबका सब अयोध्या में होना था और वहाँ हो गया। ये हो सकता है। तीर्थंकर की लड़की नहीं होती, आदिनाथ के हो गई, ये हो सकता है। बस ये सब संसार में ही चेंज फेंज है। मोक्ष मार्ग तो जैसे चलता है वो वैसे ही चलेगा। आया समझ में? इसलिए जो लोग ज़्यादा आगे की सोचते हैं वे बहुत परेशान होते हैं। कई लोग बुद्धिपूर्वक परिस्थिति संयम तो लेने पर तो ले लो। जैसे प्रश्न है कि हम तो कहते हैं ले लो ना भाई साहब, आपको ले लो ना, 2-4 ले लो ना नियम बुद्धिपूर्वक। गाना बजाते रहेंगे, द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता। रे काय का द्रव्य, अभी काय का भावलिंग, पहले अपनी तैयारी कर लो है। और जो पढ़ाने वाले पढ़ाते रहते आगे आगे की कहानियाँ। अरे तू मिथ्या दृष्टि है, तू अपनी सोच कि सम्यक दृष्टि कैसे हो है। मुकेश अंबानी कैसे व्यापार करता है उसको छोड़, जब मुकेश अंबानी बनेंगे तब देख लेना। तू अभी सोच अपनी कि अपना व्यापार कैसे चले। ऐसे ही मुनिराज, कई लोग ऐसे प्रश्न करते, मुनिराज जंगल में कैसे रहते होंगे, ये कैसे व्यवस्था बनती होगी। अच्छा वो आहार लेने के लिए आते तो उद्दिष्ट भोजन का कैसे होता होगा। लगे हुए इन कामों में, कुछ ना कुछ तो होता होगा, उनके उद्देश्य से तो बने गई, ऐसे थोड़ी हो सकती। लगे रहा। और इन्हीं चीज़ों में इतना रस है लोगों का। ऐसे करना नहीं हो कि कुछ बातें उठा लेंगे, पढ़ लेंगे, साहब वो कैसे बनता है, लगे उनमें रस ले लेंगे। इसकी जगह आत्मा में रस लें तो सम्यक दर्शन हो जाए। और पता बुद्धि में क्या भर दिया गया है तो धर्म की चर्चा जी, है तो सब अच्छे ही भाव। चाहे मुनिराज के बारे में सोचो, अरे भाई साहब आत्मा के बारे में सोचो, मुनियों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। अनंत बार खुद ही मुनि हो गए। ऐसे करना नहीं हो, बढ़ना नहीं हो, जो बारीक चर्चाएं, ये बहुत पढ़ के बहुत होशियार नहीं मानना चाहिए अपने को, न ज़्यादा उलझना चाहिए। क्यों? अनंत बार 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हुआ है। अनंत बार अपने से बड़ा ज्योतिषाचार्य नहीं हुआ कोई, इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हो गए अपन, लेकिन कोरे के कोरे रह गए। आत्मज्ञान में ना सुख लेस ना पाए। तो सारी ताकत आत्मज्ञान में लगाओ। सहजानंद